हाँ दर्शक बंधुओं, अगला दृश्य होगा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंच चुके हैं और नल नील अंगद जामुन सुग्रीव आदि साथियों के साथ अगला दृश्य होगा सेतु बंधु रामेश्वरम की स्थापना करने के लिए उनके मन में विचार आता है। वही दृश्य आप लोगों के समक्ष है। धन्यवाद। प्रभु श्री रामचंद्र की, प्रभु श्री रामचंद्र की, प्रभु श्री रामचंद्र की जय। हे मित्र सुग्रीव, इस समय हम समुद्र के किनारे पहुंच चुके हैं, लेकिन मन में हमारे एक बहुत प्रबल इच्छा है कि हमारे इस भोलेनाथ की पूजा करके और शिवलिंग की स्थापना करके ही मैं आगे की तरफ प्रस्थान करूं। प्रभु जैसी आपकी इच्छा। अरे प्रभु, मुझे लग रहा है, वो देखिए, मुझे गुप्तचरों से पता लगा है कि लंकेश का भाई विभीषण शायद इधर ही आ रहा है। प्रभु हे मित्र सुग्रीव, अब मैं चलता हूं इस समुद्र से लंका में जाने के लिए इसे विनती करूंगा और जाने के लिए मैं रास्ता मांगूंगा। हाँ मित्र, शरण दो प्रभु। आओ लंका। ये निशाचर बहुत ही मायावी होते हैं, इन पर भरोसा करना ठीक नहीं है। प्रभु, निश्चर सब ये मायावी है, इन पर न भरोसा कीजिएगा। उत्तर की राह बताते हैं जब जाते हैं ये दक्षिण को, उत्तर की राह बताते हैं। प्रभु, मेरा विचार तो ऐसा है, इसको सब मजा चखा दूं मैं, बंधवा कर अभी बानरों से बंदी इसको बनवा दूं मैं। नहीं मित्र सुग्रीव, ये तुम्हारा सोचना गलत है। तो जो निर्मल है, निश्चल है, वही जन मुझको पाता है। चालाक परपंची धूर्त छली कब मेरे सम्मुख आता है। हे मित्र सुग्रीव, विभीषण तो हमारा परम भक्त है, इसलिए उसका आदर सम्मान करना
हमारा बहुत ही परम कर्तव्य है। हे लंकेश, हाँ प्रभु। आओ हमारे समीप। हे भक्तराज विभीषण, सब कुशल तो है ना? तो कहिए लंकेश कुशल तो है, घर में सब प्रकार प्रसन्नता है। हम है साथी सुखों दुखों के, क्या इच्छा है क्या आज्ञा है। हम है भक्त विभीषण, तुम ज्ञानवान सज्जन होकर लंका में कैसे रहते हो? असुरों से निज रक्षा कर अन्याय असुर का सहते हो। तो कहता हूँ सखा भाव से मैं, सब हाल कहो अपने मन का। मेरा ही स्वभाव ऐसा है, सच्चा साथी हूँ सज्जन का मेरा। हे भक्तराज विभीषण प्रभु, तुम लंका में असुरों के बीच में रहकर किस प्रकार अपना जीवन यापन करते हो? कृपा करके मुझे इसका बतलाने को कष्ट करो और मुझको बतलाइए। ओह दास बड़ा बड़भागी है, जो प्रभु पद का अनुयायी है। जो निष्कंटक निर्भय है, जिसका रघुकुल सा स्वामी है। माया में फंसा हुआ प्राणी, तब तक पाता आराम नहीं। जब तक निष्काम शुद्ध मन से मुख से कहता श्री राम नहीं। निश्चर कुल में पैदा होकर अब तलक बहुत भरमाया हूँ। हे रघुनायक मेरी बाह गहो, मैं शरण आपकी आया हूँ। धन धाम छुटा परिवार छुटा, उसकी न मुझे अब चिंता है। कुछ ध्यान बीच में और हुआ, उसकी न मुझे अब ममता है। अब तो मन यही चाहता है, जनगण नायक के पास रहे। इन चरणों में ही पड़े रहें, इन चरणों का ही दास रहे। हे प्रभु, हम आपके चरणों में रहकर आपकी सेवा करना चाहते हैं प्रभु। ठीक है विभीषण, मैं तुम्हें अपने पास ही रखूंगा। हे लक्ष्मण, तुम जाओ थोड़ा जल ले आओ। आज हम विभीषण को लंका का राजा बनाएंगे और इनका अभिषेक हम अपने हाथों से ही करेंगे। ठीक है बड़े भैया, जैसी आपकी आज्ञा।
अनुज सहित मिली दिग बैठारे, अनुज सहित मिली दिग बैठारे, बोले है बाटा राम भगत भाई हारी, अनुज सहित दिग बैठारे। हेलो। लंकापत महाराज विभीषण की, लंकापत महाराज विभीषण की, जय हो, लंकापत महाराज विभीषण की। जय हो। हे मित्र सुग्रीव, सुनो मेरी बात को। कहिए प्रभु। तो हे सेना नायकों, अब बतलाओ क्या राय तुम्हारी है, और बैरी सेना उस पार खड़ी करती रण की तैयारी है। सुग्रीव और हे लंकापत, अब एक सिकंदरापति लंकापति, बतलाओ अब क्या करना है, और 10 कंधर अभिमानी से किस भांति लड़ाई लड़ना है। 10 कंधर हे लंकापत विभीषण, तो इस संयोजन के सागर को किस तरह पार हम कर सकते हैं, क्या किसी प्रकार या किसी विधि से हम पुल तैयार कर सकते हैं क्या? सत्य की प्रभु सदा जय होती है। हाँ भीषण, जब बानर सेना अगणित है, चिंता ही क्या पुल की है, उद्योगी वीरों की जग में कठिनाई नहीं कभी भी है। संकोच यही है सागर ये, अत्यंत पूछ है रघुकुल का, इसलिए विनीत भाव से ही मांगिए राह इससे पुल का। हे भ्राताश्री, हाँ लक्ष्मण, जो कार्य शीघ्र ही करना है, हो गाना पीने की बातों से भी नहीं निकलता भाई जी, सीधी या खड़ी उंगलियों से। चाहे जाए धनुष पर बाण अभी, तो इसका गर्भ हरण होगा, फिर सागर हो या महासागर, आरत ही चरण शरण होगा। हे बड़े भैया, हाँ लक्ष्मण, इस महासागर को 7 दिन बीत गया है, जब तक आप अपने बाणों की, अपने शक्ति का प्रदर्शन उसके सामने नहीं दिखाएंगे, तब तक वो आपके चरणों में सिर झुकाने नहीं आएगा। शांत रहो लक्ष्मण, ऐसा ही होगा, लेकिन पहले मैं समुद्र देव से विनती करूंगा, शायद वो मुझे जाने के लिए रास्ता दे दे। ठीक है भैया, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है। ओम समुद्र देवाय नमः, 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 ओम समुद्र देवाय नमः,
ओम समुद्र देवाय नमः। ओम समुद्र देवाय नमः। ओम समुद्र देवाय नमः। ओम समुद्र देवाय नमः। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिन होय न प्रेम। हे लक्ष्मण, आज समुद्र की विनती करते करते मुझे 3 दिन बीत गए, लेकिन ये मुझे जाने के लिए रास्ता नहीं दिया है। इसलिए बिना भय से प्रीत नहीं होती है, इसलिए मुझे अब बाण ही चलाना होगा। बिन भय हो न प्रीत, इस कारण बाण चलाना है। बाण तो बाण क्या, अग्नि बाण, फिर पानी में आग लगाना है। हाँ बड़े भैया, ऐसा ही करिए, यही उचित होगा। लक्ष्मण बाण सरासर जान, तो तुम्हारी धबिसक किसान। त्रायमान प्रभु त्रायमान, क्षमा प्रभु क्षमा। हे प्रभु, हे सिंधुराज, यह बतलाओ, हमारी इतनी बड़ी सेना इस समुद्र को कैसे पार कर सकती है? हे प्रभु, मेरी और तुम्हारी मर्यादा बनी रहे, इसलिए तुम्हारी सेना में 2 बंदर, नल और नील नाम के बंदर हैं। वो उनके पत्थर से पानी से तैरने लगते हैं प्रभु। ठीक है सिंधुराज, यही होगा। उन्हीं की मदद से आप पुल बना सकते हैं प्रभु। ठीक है सिंधुराज, यही होगा। हे सुग्रीव और ऋषराज जामवंत, अंगद, नल नील, तुम सब पुल बनाने के लिए तैयार हो जाओ और पुल का निर्माण करो, जिससे हमारी सेना उस पार जा सके। हे सभासदों, इस समुद्र को भी दिखला दो कि हमारी वानर सेना इनसे कम नहीं है। जितना जल्दी से जल्दी हो सके पुल का निर्माण करवाओ, ताकि हम लंका पहुंचकर रावण का तहस नहस कर सके। तैयार हो जाओ सभासदों। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। नाथ नील नल कपि तो भाए, नाथ नील नल कपि तो भाए। लर